विश यू हैप्पी दिवाली एवरीवन। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लेकर आ गए हैं अपना वेल्थ उत्सव प्रोग्राम जो इस दिवाली पे बहुत स्पेशल है आपके लिए। तो क्या क्या है सारी चीजें हम जानेंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको। चलते हैं डायरेक्ट आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर। ओके तो यहाँ पर इस दिवाली हम अपने वेल्थ उत्सव को सेलिब्रेट करेंगे। जैसे आप दिवाली को सेलिब्रेट करने वाले हो ना, साथ में अपनी वेल्थ को भी सेलिब्रेट करोगे कि कैसे हम शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में भी वेल्थ बना सकते हैं। तो आपके लिए कुछ टेक्निक्स, कुछ चेकलिस्ट, सब कुछ लेकर आया हूं, एक एक करके आपके सामने में दिखाने वाला हूं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने आपके लिए बनाया है पोजिशनल और स्विंग स्क्रीनर, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे पोजिशनल। तो मैं इस पोजिशनल स्क्रीनर को ओपन करता हूं और साथ में आपके लिए एक चेकलिस्ट भी बनाई है। ये है आपकी चेकलिस्ट और ये है स्क्रीनर। पहले मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीनर, फिर आप जाके उस चेकलिस्ट को प्रॉपर देखकर ट्रेड डाल सकते हो। ट्रेड कैसे डालना है मैं आपको वो भी यहां सिखाने वाला हूं। ओके तो मुहूर्त ट्रेडिंग स्पेशल, यहां पर हमने सबसे पहला अपना स्क्रीनर ओपन कर लिया है। ओके अब ये स्क्रीनर कैसे बना है, क्या है, सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर एक एक करके दिखाऊंगा। हमने कवर किया इसमें बहुत सारे फंडामेंटल। सबसे पहला हम दिखाते हैं कि आपको ग्रोथ कंपाउंडर वहां पर कितना होना चाहिए, वहां पर ग्रोथ मीटर दिखाने वाले हैं। फिर आपका नियर टर्म ग्रोथ, की नियर टर्म ग्रोथ में ठीक है कैसा कर रहा होना चाहिए। आप बोलोगे ये सारी चीजें क्या एक्सप्लेन करोगे, बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है कि वो ग्रोथ कंपाउंडिंग कर रहा होना चाहिए, नियर टर्म ग्रोथ उसकी अच्छी होना चाहिए, और उसके बाद वो हमको वैल्यू पर मिलना चाहिए। अपनी बिलो वैल्यू लाइन क्या है वो सारी चीजें मैं दिखाऊंगा। और करंटली उसमें बिग प्लेयर भी इंटरेस्टेड होना चाहिए। यहाँ पर 70% से ज्यादा बिग प्लेयर इंटरेस्टेड है और वो स्टॉक अभी अपने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के 10% के नियर बाई होना चाहिए। यानी सारी तरीके से मैंने यहाँ पर कवर किया आपके लिए टेक्निकल और फंडामेंटल। आपको बहुत सारी चीजें नहीं देखना है, बस ये एक स्क्रीनर देखना है। यहाँ पर जो स्टॉक आएंगे उनके लिए एक अच्छा सेटअप ढूंढना है और फिर आपको एंजॉय करना है ये वेल्थ उत्सव के साथ अपना वेल्थ कैसे बिल्ड करते हैं उस चीज को। ओके यहाँ पर हमने दो चीजें कवर की है, वैल्यू प्लस प्राइस। ओके मैं आपको दिखाता हूं सबसे पहले कि ये स्टॉक्स अपनी वैल्यू पे है कि नहीं, ये हम कैसे इसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है चलो मैं दिखाता हूं आपको। ठीक है तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ग्रोथ मीटर। ठीक है ग्रोथ मीटर की ये सारी ग्रोथ जो है वो क्या होती है, कैसे हमको समझनी है। तो यहाँ ग्रोथ मीटर पे आपको दिख रहा है कि उसका परफॉर्मेंस 60 दिख रहा है, ग्रोथ कंपाउंडिंग 100 और नियर टर्म ग्रोथ यानी वो अच्छा कर भी रहा है प्रेजेंट टाइम में, पास्ट में भी उसने अच्छा किया है और अभी भी अच्छा करने की उम्मीद है, होप है। या आपको देखना है कि किस प्राइस पे मिले तो आप उससे कुछ बेनिफिट उठा सकते हो अगर वो शॉर्ट टर्म में कुछ अच्छा रिजल्ट देने वाला है तो। अब आपको लेके आता हूं इस चार्ट पे जो आपको ग्रोथ मीटर में मिलेगा। आपको ये गोल्डन वैल्यूएशन लाइन दिख रही है, ये हर बड़े लोगों की फेवरेट लाइन होती है ये गोल्डन वैल्यूएशन लाइन। जब भी कोई स्टॉक इस गोल्डन वैल्यूएशन लाइन के नीचे बहुत ज्यादा टाइम तक कंसोलिडेट होता है, इसका मतलब वहां पर वैल्यू बाइंग की जा रही है। अगर मैं बोलूं कि इस स्टॉक्स को आपको कोई बोलता कि आप यहां बाय कर लो 27 नवंबर पे, तो वो अपनी गोल्डन वैल्यूएशन लाइन से बहुत दूर है। ऐसे स्टॉक्स जो अपनी गोल्डन वैल्यूएशन लाइन से बहुत दूर हैं वो वैल्यू लेने आएंगे, मतलब वो फॉल होने वाले हैं। उसमें आप पोजिशनल एंट्री इस जोन में तो बिल्कुल नहीं बनाओगे। क्यों? क्योंकि ये गोल्डन वैल्यूएशन लाइन, ये जो इसकी अर्निंग्स है ना, ये जो बार दिख रहे हैं ये है अर्निंग्स। अगर ये अपनी अर्निंग्स यानी अपनी जो स्टॉक की कमाई है ठीक है उसके ऊपर चला गया है, मतलब इसमें से सारा का सारा जो प्रॉफिट है वो निकाल लिया गया है। अब ये डंप किया जाएगा रिटेलर के लिए। मैं आपको दिखाता हूं प्राइस पर भी ले जाके 25 नवंबर 2024 को। ठीक है 25 नवंबर 2024 यहां पर आपको ये स्टॉक्स 214 के प्राइस पर दिला जाता और आप एक अच्छा टेक्निकल सोच कर ले भी लेते यार ये 200 EMA का सपोर्ट ले रहा है, यहां पर तो लेना चाहिए। बट आपको क्लियर कट पता है ये स्टॉक्स में उसके वैल्यू अकॉर्डिंग प्राइस नहीं चल रहा है। यहाँ पर आपके लिए एक बहुत बड़ा ट्रैप रेडी किया गया है, एक बहुत बड़ा ट्रैप रेडी किया है। और जो लोग ने भी यहाँ पर प्राइस पर ट्रेड करने का ट्राई किया पोजिशनली, वो सारे लोग उस ट्रैप में कवर हो गए और 30% स्टॉक वहां से फॉल हो गया। अब हमने ये स्टॉक्स यहाँ पर क्यों लेने का सोचा, ठीक है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम से अपने वैल्यू जोन के नीचे यानी ये गोल्डन वैल्यूएशन लाइन के नीचे और इसके पास बहुत ज्यादा अर्निंग्स हैं ताकि एक बार ये पूरा अर्निंग्स अपनी कवर कर सकता है। जब ये स्टॉक अपनी पूरी अर्निंग कवर कर लेगा अपनी गोल्डन वैल्यूएशन लाइन से भी ऊपर निकलने के बाद, ऐसा नहीं कि गोल्डन वैल्यूएशन लाइन से ऊपर निकल गया और यहाँ पर इसकी वैल्यू खत्म हो गई, अगर पूरी अर्निंग्स कवर कर लेता है
तो आपको समझ जाना है अब ये स्टॉक से आपको दूर रहना है। मैं कुछ स्टॉक्स आपको एग्जांपल में भी दिखा सकता हूं, जैसे लेटेस्ट में नेटवेब। ठीक है, ये गोल्डन वैल्यूएशन लाइन से जब निकला तो आपको एक अच्छा जोन मिला, ये पूरा एक्यूमुलेशन हुआ। ठीक है, क्यों ये एक्यूमुलेशन रियल था, क्यों बड़े लोगों का था, क्योंकि ये गोल्डन वैल्यूएशन लाइन के नीचे है, उस हिसाब से उसकी अर्निंग्स लाई गई, उस हिसाब से उसकी सारी चीजें की गई ताकि बड़े लोगों को दिलवा दी जाए। और उसके बाद जब अपनी गोल्डन वैल्यूएशन लाइन को ब्रेक करता है उसके बाद वो पूरी एक रैली करेगा। लेकिन यहां पर अब जितनी उसकी अर्निंग्स थी, फॉर एग्जांपल एक पर्सन की जो सैलरी है, ठीक है, वो सैलरी से ज्यादा खर्च कर दिया है वो। ठीक है, उसकी सैलरी उस डेट को मिली थी, ये डेट जोन है जो गोल्डन वैल्यूएशन लाइन, ये सैलरी डेट है, यहां से उसकी शुरुआत हुई थी। तब तक उसको कोई इफेक्ट नहीं था जब तक उसके पास सैलरी का पूरा सैलरी पड़ा हुआ था। यहां पर आने के बाद जैसे इस जोन में आया, ये सैलरी पूरी की पूरी एंड हुई और वो स्टॉक को वहां से गिरना ही गिरना है। ठीक है, और ये देखिए आपको मैं पर्टिकुलर डेट भी दिखा सकता हूं, 1 अक्टूबर के बाद से जब भी जिस स्टॉक्स ने, ठीक है, 1 अक्टूबर के बाद से जिसने भी स्टॉक्स को प्लान किया लेने का, वो सारे लोगों को नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अर्निंग वो स्टॉक पूरी तरीके से खराब हो चुका था। ठीक है, तो चलो हम कवर करते हैं जो स्टॉक अभी स्क्रीनर में आ रहे हैं उसको। मैंने थोड़ा बहुत आपको समझाने का ट्राई किया कि कोई भी स्टॉक्स ना दो चीजों पे चलता है, प्राइस और वैल्यू। तो वैल्यू हम कहां से देखेंगे, उसके लिए हम फंडामेंटल क्राइटेरिया देखेंगे कि वो अपने गोल्डन वैल्यूएशन लाइन के पास है कि नहीं, प्लस उसके पास अर्निंग्स अवेलेबल है कि नहीं, और उसके बाद कि वो अपनी अभी तक कितनी जो अर्निंग्स है उसको कवर कर चुका है, कहीं उसके ऊपर तो नहीं ट्रैवल कर रहा है। अगर उसके ऊपर ट्रैवल कर रहा है तो वो स्टॉक फंडामेंटली आपके लिए पोजिशनल ट्रेड के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, आप वहां पर ट्रैप होने वाले हो। तो हम दिल के अभी किसी स्टॉक्स को देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल गो डिजिट यहाँ पर आ रहा है, एक नया स्टॉक लेते हैं हम। ये स्टॉक दिख रहा है कि पूरी तरीके से यहां पर एक कंसोलिडेशन हुआ है, टाइट कंसोलिडेशन, और ये 200 EMA का लाइन है। जितना नियर बाई आप स्टॉक्स को लेते हो उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होता है, बट वो स्टॉक आपको तभी लेना है जब यहां इस मीटर में वो अच्छा परफॉर्म करेगा। आप बोले कितना होना चाहिए, एटलीस्ट तीनों स्टॉक्स के मीटर 70+ होना चाहिए कि वो अपनी परफॉर्मेंस मीटर, ठीक है, कम ग्रोथ कंपाउंड मीटर और नियर टर्म ग्रोथ में 70+ कर रहा है, मतलब आपके लिए एक अच्छा रिजल्ट दिखा सकता है आगे आने वाले टाइम में। ये देखिए 60, 100 और 90, ठीक है, तो दो जब हमको 100 मिल रहे हैं तो एक हमारे लिए 60 भी चल जाएगा, बट अगर ये दोनों भी कम मिलते हैं तो हम तीनों का एवरेज 70 मान के चलते हैं। ठीक है, हमने ये मीटर देखा। अब होना चाहिए कि भाई गोल्डन वैल्यूएशन लाइन के नीचे कंसोलिडेशन, यानी जैसे इसने गोल्डन वैल्यूएशन लाइन को ब्रेक किया फंडामेंटली, उसके बाद आपको यहाँ पर कोई टेक्निकल ब्रेकआउट दिखेगा, और वो फेक ब्रेकआउट नहीं होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, वो ब्रेकआउट बहुत परफेक्ट होते हैं। लास्ट टाइम हमने बहुत सारे स्टॉक्स कवर किए इससे। चलो तो मैं आपको दिखाता हूं, या तो अगर कोई रिवर्सल लेता है तो आपको कुछ इस तरीके से ट्रेड करना है इसको। आपको एंट्री कैसे बनानी है वो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको एक स्टॉप लॉस फाइंड करना है कि मेरे 200 EMA से 3 to 4% नीचे का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और कम से कम मैं यहाँ पर एक बड़े टारगेट के लिए होल्ड करूंगा। जितना भी मैंने स्टॉप लॉस रखा है मिनिमम 1:3, 1:4 टारगेट के लिए यहाँ पर होल्ड करेंगे, क्योंकि हम पोजिशनल पढ़ रहे हैं। दूसरा, एंट्री का और कोई क्राइटेरिया, तो आपको एक चीज और मिलेगी कि जहां पर वो पहली बार ब्रेकआउट दिया था, अगर वहां पर उस जोन में वापस से आ रहा है, ठीक है, जहां पर उसने पहली बार ब्रेकआउट दिया था, अगर वापस से उस जोन में आ रहा है, इसका मतलब वैल्यू बाइंग होने के लिए आ रही है। और हम क्यों बोल रहे हैं वैल्यू बाइंग होने के लिए आ रही है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर कट आपको दिख रहा है ये वैल्यू के नीचे एक्यूमुलेट किया जा रहा है। तो आपको ये स्क्रीनर दिए गए हैं सारे, ठीक है, ये सारे उसी अकॉर्डिंग बने हुए स्क्रीनर जो अपनी वैल्यू लाइन के नीचे हैं। जस्ट आपको क्या करना है, अगर आपने किसी प्रॉपर डिमांड जोन पे आ रहे हैं या आपके 200 EMA के आसपास आ रहा है, तो आपको 200 EMA के 3%, 4% नीचे, या अपने डिमांड जोन के 3%, 4% नीचे स्टॉप लॉस रख के वहां से ट्रेड करने का प्लान करना है। ये स्क्रीनर आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे स्टॉक्स आ रहे हैं, एक स्टॉक और भी आ रहा है, परसिस्टेंट सिस्टम, तो इसको भी देख लेते हैं। ये देखिए अब ये स्टॉक्स क्यों भाग रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको टेक्निकल में बता देता हूं, ठीक है, कि भाई जहां से उसका पहले ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है, जहां से उसका पहला ब्रेकआउट हुआ था वो यहीं पर वापस आया था। ये ब्रेकआउट के बाद वहां से वापस ऊपर गया, ठीक है, वापस उसने तोड़ा, फिर से उसने एक बार ब्रेकआउट करने का ट्राई किया था, नीचे गया, ठीक है, और वो अपने 200 लाइन से सपोर्ट लेके या उसके वापस से ब्रेकआउट रीजन पे, या जब भी वापस अपने डिमांड जोन पे आता है, ये स्टॉक्स को भागने के चांसेस हमेशा ज्यादा रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटली नहीं चल रहा है। ये देखिए कितना एक्यूमुलेशन। अगर मुझे कोई बोलता कि गाइस आप यहां पर ट्रेड करोगे क्या उस स्टॉक्स को, तो मैं बोलूंगा गाइस देखो
यहां पर ट्रेड करना तो छोड़ ही दो, मैं यहां पर भी ट्रेड नहीं करूंगा क्योंकि उसके आगे उसकी अर्निंग्स अवेलेबल नहीं है। 19 फेब को भी अगर कोई मुझे बोले कि आप उसको ट्रेड करोगे, वो अपनी गोल्डन वैल्यूएशन लाइन से भी ऊपर है, ठीक है, दूर है, प्लस यहां से उसके ऊपर ये ग्रीन बार्स खत्म हो चुके, यानी अर्निंग्स नहीं है, और अर्निंग्स नहीं है तो वो शॉर्ट टर्म में वैल्यू लेने के लिए नीचे आएगा, ठीक है। 19 फेब को ये सेम चीज यहां पर हुई, ये देखिए 19 फेब को लोगों ने यहाँ पर बहुत अच्छा प्लान किया होगा 1920 फेब को कि अब तो यहाँ पर ये आएगा, लेकिन वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या किया गया, जिनके पास ये वैल्यू मीटर नहीं है उनको बेवकूफ बनाया गया, ठीक है, कि भाई 30% वहां से फॉल करा दिया गया। अब अगर ये निकल के चलता है तो यहाँ पर दो चीज कंबाइन हो रही है, वैल्यू प्लस प्राइस। जब ये अपने वैल्यूएशन यानी गोल्डन वैल्यूएशन लाइन के ऊपर जाएगा और साथ में आपको यहाँ पर भी आपको इसका ब्रेकआउट दिखेगा, तो शायद से ये स्टॉक्स आपको बहुत अच्छा करते हुए दिखेंगे। तो ये मैंने आपको प्रॉपर बताया है क्या, कि सबसे पहले मैं आपको चेकलिस्ट भी, यहाँ आपके पास चेकलिस्ट भी अवेलेबल है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप जाके पोजिशनल ट्रेड की चेकलिस्ट देख लोगे कि क्या क्या है, यहाँ पर पूरा चेकलिस्ट बना के दिया गया है, ठीक है। आप वहां पर एक एक करके आराम से देखोगे, ठीक है। ये स्क्रीनर है, सॉरी, ये यहाँ पर आप स्क्रीनर देखोगे जहां से आपको वो स्टॉक्स मिल जाएंगे, और यहाँ पर पोजिशनल ट्रेड की चेकलिस्ट भी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। और मैंने आपको एक शॉर्ट में एंट्री कैसे बनानी है, स्टॉक्स कहाँ से लेना है, सब कुछ बता दिया, ठीक है। फिल्टर से स्टॉक लेना है, ठीक है। फिर आपको ट्राई करना है कि वो अपने किसी वैल्यू जोन के आसपास होना चाहिए जहां पर उसको गोल्डन वैल्यूएशन मिले। गोल्डन वैल्यूएशन लाइन के नीचे है तो बहुत अच्छा है, और उसी टाइम पे कोई डिमांड जोन या तो 200 EMA के जितना पास मिल जाए, आपको छोटे से स्टॉप लॉस के साथ वहां पर एंट्री कर सकते हो। तो होप सो आप स्क्रीनर को अच्छे से यूज करोगे और इस दिवाली उत्सव प्रोग्राम के साथ साथ आप अपने आप को भी वेल्दी बनाओगे। ओके।